तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनिया पॉलीटेक एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो कल 2 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, कल के दिन कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकता है, और अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है तो आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर कल के दिन इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और क्या इसमें कोई फ्रेश एंट्री लेने का भी कोई मौका मिलेगा। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की बात करूं तो यह हमारा 26 से 30 दिसंबर के बीच में खुला था। 13 से 14 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया था। एक लोट में कंपनी 10,000 शेयर ऑफर कर रही थी और टोटल इशू साइज लगभग 45 करोड़ का लेके आई थी, और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से अपना पैसा यहाँ पे रेज कर रही है। और कल 2 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। अगर हम इसके टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 439 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। रिटेल कैटेगरी में 321 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 1100 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 150 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो उम्मीद से काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था, जिसके चलते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी तेजी भी पिछले कुछ दिनों में आ चुकी है। क्योंकि जब यह आईपीओ हमारा क्लोज होने वाला था उससे एक दिन पहले इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 29% के आसपास चल रहा था। बीच में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के आसपास भी गया था, लेकिन अब वहां से थोड़ी गिरावट आ चुकी है। करंट इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 43% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 6 रुपए पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और एक लॉट में कंपनी आपको 10,000 शेयर ऑफर कर रही है, तो अप्रोक्स 60,000 रुपए का प्रॉफिट आपको ये एक लॉट में बना के दे सकता है। तो काफी अच्छा लिस्टिंग है, आपको ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। तो अब बात आती है कि जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है वो क्या करें। तो अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई किया है तो आपको ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट अप्रोक्स करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे रहा है। तो आप इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कल के दिन इसको बेच के निकल सकते हैं। और अगर हम बात करें किसी ने अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए पहले अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी जो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 13 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो फर्टिलाइजर एंड बैग मैन्युफैक्चरिंग का नजर आ रहा है। इसमें कंपनी वेरियस टाइप ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स एंड जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स बनाने का ये कंपनी काम कर रही है। और कंपनी की जो कैपेसिटी है वो लगभग 750 लाख बैग पर ईयर की है। तो और कंपनी की अगर रिवेन्यू की बात करें तो वो धीरे धीरे करके ही ग्रो कर रहा है। 2022 में 92 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 125 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है 2024 में। वहीं 70 लाख से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है 2024 में। कंपनी के पास लगभग 10 करोड़ के रिजर्व हैं और 48 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर डेप्थ थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, वह एक चिंता का विषय जरूर है। कंपनी के 10 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन ही कंपनी ने अपने आईपीओ की रखी है। कंपनी यहां से जो पैसा रेज कर रही है उसका यूज कंपनी अपनी फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है यारा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी। इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है अरावली फॉस्फेट लिमिटेड, उसमें भी कुछ फ्यूचर में अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पे इस पैसे का यूज कर सकती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी यूज कर सकती है। तो यहां से मोस्टली जो पैसा है वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। नेगेटिव पॉइंट एक ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर लगभग 48 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है, और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो वो सिर्फ 168 करोड़ की है। कल बात करें लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें या ना करें, तो यह एक एसएमई आईपीओ है, इनमें रिस्क काफी ज्यादा रहता है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट पेश नहीं करती है तो इनमें काफी गिरावट भी आ सकती है। और इनमें गिरावट ऐसे नहीं आती कि 1-2% शेयर गिरते हैं, इनमें सीधे लोअर सर्किट लगते हैं। तो उस टाइम अगर आप अपना शेयर बेचना भी चाहेंगे तो वो बिकेंगे नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट में शेयर बिकते नहीं हैं। और इनमें लोअर सर्किट कब तक एक्टिव रहते हैं वो किसी को नहीं पता। आपका जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो क्या पता 1 महीने बाद आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस चीज को आप अपना जरूर ध्यान में रखें। तो बेटर है आप अपना सेफ प्ले करके चलें। मेरे को इस कंपनी का अलॉटमेंट मिलता तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या इसमें कल के दिन अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। कल के दिन अगर हम इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है हमें वो 20 रुपए के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। बाकी अगर कल और मार्केट पॉजिटिव रहती है तो हमें इसमें थोड़ा बहुत तो लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो कल के दिन 19 रुपए से 22 रुपए के बीच में होती हुई नजर आ सकती है।
तो अब बात आती है कि इसमें फ्रेश एंट्री वाले क्या करें। तो दोस्तों देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से जो आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं वो अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम से लोअर प्राइस पे ही लिस्ट हो रहे हैं और उसके बाद उनमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग ही आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि लिस्ट होने के बाद हमें इस आईपीओ में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल फ्रेश एंट्री को अवॉइड ही करें, इतना रिस्क इसमें ना लें। आपके पास अगर कोई कैपिटल है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तो आप कोई दूसरा अच्छा कंपनी का आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। न्यूली लिस्टेड कंपनी में आप फ्रेश एंट्री को फिलहाल अवॉइड ही करें। लिस्ट होने के बाद ये कंपनी कैसा बिहेव करेगी किसी को नहीं पता। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में तो आप इसके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट का वेट कीजिए, फिर अपना उनके रिजल्ट को एनालिसिस कीजिए। अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो आप अपना फिर इसमें अपना लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही है। जो भी डिसीजन ले इनमें अपना पहले खुद से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, फिर अपना रिस्क रिवार्ड सोचने के बाद ही इनमें कोई अपना डिसीजन ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।